बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले काफ़ी दिनों से गूगल के हवाले से पूरी दुनिया में स्कैंडल्स हैं कि ये एंड्रॉयड हो सैमसंग हो, ये असल में लोकेशन ट्रेस करते हैं लोगों की। लोग जहाँ जा रहे होते हैं उन्हें लोकेशन ऑन की होती है, तो ये पीछे बैठकर सब कुछ मॉनिटर करते हैं। यकीन कीजिए इतना बड़ा जो स्कैंडल है, अगर गूगल वालों ने जावेद चौधरी को हायर किया होता, आप यकीन कीजिए अरबों डॉलर्स का उनको मुनाफा हो जाता। वो जो उनके खिलाफ सू किया गया है बड़ी बड़ी कंपनीज के खिलाफ केस, वो जावेद चौधरी की वजह से जीत जाते। और साइंस को जिस तरह इन्होंने शिकस्त दी है, यकीन कीजिए पूरी कौम इज्तमाई इस्तगफार करे कि एक वक्त में हम जावेद चौधरी को इंटेलेक्चुअल समझते थे और हम ये समझते थे कि जावेद चौधरी एक बड़ा ही ज़हीन शख्स है और इसके ज़ीरो पॉइंट हम पढ़ा करते थे, इसके प्रोग्राम्स देखा करते थे। आज यकीन कीजिए इज्तमाई तौबा का वक्त, अगर हम इज्तमाई तौबा कर लेंगे तो अल्लाह पाक हमारे गुनाह माफ़ फरमा देगा कि हम किसी दौर में इसको पढ़ा लिखा और बड़ा इंटेलेक्चुअल समझते थे। इस जनाब ने जो हरकत की है वो ज़रा सुनिएगा। इसने कहा है कि मुराद सईद आजकल वीडियो या ऑडियो पैगाम जहाँ से जारी करते हैं तो पीछे वो कमोड की टंकी चला देते हैं या टूटी खोल देते हैं। तो जब टूटी खोल देते हैं तो उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाती। सीरियसली, मतलब वाकई यकीन कीजिए अगर आज सोशल मीडिया ना होता तो आज भी पाकिस्तानी कौम जावेद चौधरी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा जहीन और इंटेलेक्चुअल समझ रही होती। ये कौन सी साइंस है? मतलब आप टूटी खोल देंगे तो आपकी लोकेशन। आप ये कहते कि मुराद सईद अपनी वीडियो या ऑडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई एडिशन कर देते हैं, यानी वो एडिट करके पीछे साउंड चला देते हैं, तो चले को बात में वजन होता कि वो साउंड चला देते हैं। यानी ये समझ ही नहीं आ पा रही कि इसका लोकेशन से क्या ताल्लुक है। आप बाथरूम में बैठ, ये तो वही बंदा बता सकता है जिसने सहाफत बाथरूम में बैठ के की हो। याद कीजिए, ये यकीन करें इसकी बात सुनकर वो मिस्टर बीन का एक पुराना सा क्लिप है, ये तस्वीर देखिए, वो याद आ गया हमें। और जब क्रेडिट कार्ड या कोई चीज़ किसी की खास तौर पर वो ले लेता है, मिस यूज़ हो जाता है, तो उसके बाद वो उसकी जेब में डालना शुरू करता है किसी शख्स की पैंट में, तो वो करता करता बाथरूम में चला जाता है और वो वहाँ पर जाकर फिर उसको टिश्यू पेपर देता है। ये स्क्रीन पर आपके चल रहा है। वो याद आ गया, बाथरूम में बैठकर जो शख्स इतनी साइंस लड़ा सकता है, यकीन कीजिए ये वही कर सकता है जिसको बाथरूम में बैठकर लिखने पढ़ने ऑब्जर्व करने का ख्याल हो। लगता है जावेद चौधरी की सियासत वहीं से शुरू होती है और उस शख्स ने वहीं पर काम किया है। अफसोस क्या है? अफसोस ये है कि ये शख्स मोटिवेशनल स्पीकर है। यानी कौम का आप देख लें, फिर कौम के ऊपर जवाल, जब भी किसी कौम के ऊपर जवाल आता है तो बदतरीन लोग मुसल्लत होते। जावेद चौधरी मोटिवेशनल स्पीकर है, आपको बताता है कि जिंदगी में खुश कैसे रहना है, तरक्की कैसे करनी है। जावेद चौधरी, अब उसका लेवल आप सोच सकते हैं, वो यानी टूटी आप ऑन कर लें। बेवकूफ़ है वो नासा वाले, बेवकूफ़ है वो जो सालाना अपना तकरीबन 50 अरब डॉलर का बजट रखते हैं, एलानिया और खुफिया दोनों मिलाकर। वो उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, वो एलियंस को ढूंढने के लिए, और उनकी टूटी ढूंढ ले। असल में आज तक अगर हमें एलियंस नहीं मिले तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एलियंस टूटी ऑन कर लेते हैं तो उसकी लोकेशन ही ट्रेस हो पाती है। इसीलिए वो बेचारे नासा वाले कभी जेम्स भेज रहे हैं, कभी कुछ। आप दूसरी जगह पर उसामा को एबटाबाद से पकड़ा, अमरीकी फोर्सेस ने उतना बड़ा ऑपरेशन किया, और वो सच्चा था झूठा तो वो अलग बात है, लेकिन सवाल ये है कि अगर उसको पता होता कि यार ये अमरीकियों से छुपना है तो अपनी टूटी ऑन कर लेता। हो सकता है अफगान तालिबान के जितने बड़े बड़े लीडर हैं वो जो 20 साल से नहीं पकड़ेगा। आप जानते हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, वो कहता था मैं काबुल के अंदर था, अमरीकी फोर्सेस के नीचे था, भेस बदल के उन्हीं के साथ मिला हुआ था और ट्वीट्स करता था। अब समझ आई है कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने असल में टूटी ऑन की हुई थी बाथरूम की, इसीलिए तो लोकेशन उसकी ट्रेस नहीं हो पाई थी। वो आपको याद है सदाम पकड़ा गया था, अगर वो टूटी ऑन कर लेता तो वो पकड़ा ना जाता, कजाफी भी ना पकड़ा जाता। क्या इमरान रियाज ने भी टूटी ऑन की हुई है कि अभी तक वो बेचारा मिल ही नहीं पा रहा, यानी उसकी लोकेशन का नहीं पता चल पा रहा। एक शख्स ने ये कमेंट किया है, अल्लाह बेहतर जाने कि ये सच है या नहीं है। उसने कहा ये इंसान सीएसएस के पेपर मार्किंग करता था, कितना जुल्म है इस मुल्क के साथ। अभी तक इस बारे में तस्दीक नहीं हो पाई, वो जावेद चौधरी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये शख्स सीएसएस के पेपर मार्किंग करता था तो बस इस कौम का फिर अल्लाह ही हाफिज है। यकीन कीजिए ये फिर कौम
कम से कम इसको 100 साल लगने हैं। जिस कौम का मोटिवेशनल स्पीकर या सीएसएस के पेपर मार्किंग करने वाला अगर ये बात सच है, जावेद चौधरी है, तो फिर इस कौम के साथ एक ही काम हुआ है, प्रैंक हुआ है, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने का वक्त है। यानी वो जो इसराइली हैं वो मोबाइल्स के अंदर इस वक्त वायरस भेजते हैं, या वो दुनिया के अंदर उनकी जो कंपनीज हैं, पेगासस का जो वायरस है, वो एनएसओ और ये तमाम चीज़, वो पूरी दुनिया में उनके केसेस चल रहे हैं। वो कहते हैं ये लोकेशन हमारी देखते हैं। ये शख्स जो इतनी ज़बरदस्त कोड़ी लेकर आया है, ये तो वही कर सकता जो सहाफ़त वॉशरूम में बैठकर करता हो। असल में जब आपके दिमाग में ये चीज़ भरी हो कि कमोड को आम ठंडे करने वाला बर्तन समझा जाता हो, या सर पर शैम्पू लगाकर कमोड में सर देकर फ्लैश का बटन दबा दे तो वो साफ़ हो जाए, तो फिर सहाफ़त तो इसी तरह की होती है। यानी अभी तक आप ये सोचें कि अगर मिसाल के तौर पर मरीख हम लोग पहुंच जाते हैं और अपनी लोकेशन छुपानी हो, तो क्या वाश बेसन और टूटी साथ ले जाना पड़ेगा? यानी अगर लोकेशन छुपानी हो, ये जावेद चौधरी काइंडली थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें। और असल में ये जो बंदा है ये कम अकल से बेवकूफ़ से को अगले लेवल की चीज़ है। यानी पहले बादशाहों के किस्से सुनाया करता था, मरहूम आमिर लियाकत अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कहा करते थे ये कहानियाँ पढ़ता है और सामने टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा होता है, वहीं से पढ़ पढ़ कर आपको सुनाता है और आप इसको बड़ा कोई इंटेलेक्चुअल और ज़हीन समझते हैं। ये खाली ये काम नहीं है, ये ज़रा इनकी एक वीडियो देखिए। 1 मई 2020 को इन्होंने कहा था 18 मई को कोरोना चला जाएगा। इन्होंने ये बात कही थी, वो जी सूर्या सितारा और ये फलाना, वो एक व्हाट्सएप मैसेज आया, किसी ने फॉरवर्ड कर दिया और वो पाकिस्तान में चल गया, और इस शख्स ने उसकी वीडियो बना दी और पूरी दुनिया में कह दिया जी 18 मई को। और बाद में पता ये चला कि पीक जो उसकी शुरू हुई थी वो तो 18 मई से शुरू हुई थी, और उसके बाद से आज तक अभी तक भी, यानी आप पहले 2-2.5 साल कौम इनकी वीडियो के बाद, यानी आप अंदाजा कर लें जो कहानियां सोशल मीडिया पर होती हैं उसको ये बंदा कंपाइल करता है और उसके बाद आपको सुना देता है। यानी आप अगर टूटी चला देंगे तो उसके बाद आपकी लोकेशन गायब हो जाएगी। तो इस सूरत हाल में ये दुनिया के जितने चोर हैं, ये दुनिया की जितनी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, आज उनको एक ऐसी बात पता चली है कि वो अगर किसी चोर को, मुजरिम को नहीं पकड़ पा रहे, तो उसका मतलब उसने कहीं ना कहीं टूटी ऑन की हुई है। तो टूटी अगर आप ऑन कर देंगे, यानी ये भी जरा पूछा था टूटी कहाँ से ऑन करनी है, यानी वो मुंह वाली टूटी ऑन करनी है या कहाँ से ऑन करनी है, ये भी अभी तक सीरियसली नहीं पता चल पा रहा। यकीन कीजिए इतनी ज्यादा जहानत, इतनी ज्यादा इस मुल्क में पाई जाती है। वो नासा ये सोच रहा है कि हम लोग बेवकूफ हैं, वो इतना पैसा लगा रहे हैं, वो दुनिया के अंदर रास पा रहे हैं। लोकेशन का तो इस वक्त सारा मसला है कि दुनिया के अंदर लोकेशन ट्रेस करना, फलाना करना, कौन कहाँ पर बैठा है, कौन कहाँ पर बैठा है। एक शख्स हालिया गूगल मैप ने कुछ तस्वीर ली, तो एक शख्स मतलूब था 12 साल से यूरोप की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को। गूगल मैप ने वो तस्वीरें अपलोड कर दी जो खास तौर पर सैटेलाइट से लेते हैं, और उसमें किसी उस शख्स की तस्वीर भी आ गई, उसको पकड़ लिया। बाद में किसी की नज़र पड़ी। अब बाद में पता ये चला कि अगर वो जावेद चौधरी से रब्ता करके फॉर्मूला ले लेता ये टूटी वाला, तो आप यकीन कीजिए कि मामला बड़े बेहतर हो सकते थे। यानी सीरियसली अब आपकी ये हालत हो चुकी है कि आप टूटियां चलाएंगे और टूटी चलाने के बाद आपका मामला बड़ा क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त फार्मूला आ गया है, देखिए। और ये भी जावेद चौधरी से पूछना है कि यूरोप के अंदर जो टूटियां हैं उनसे लोकेशन, मेरा ख्याल है कि शायद हो सकता है कि उनसे लोकेशन ना छुपाई जाती हो, क्योंकि अगर होता तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हो जाता। शायद हो सकता देसी टूटियां ये काम करती हैं, और हो ये भी मुमकिन है कि जावेद चौधरी ने अपने घर में कैसी टूटी लगाई है। आप अंदाज़ा कर लें इस कौम की बदबख्ती क्या है कि आप इसको मोटिवेशनल स्पीकर समझते हैं, आप इसको इंटेलेक्चुअल समझते। यकीन कीजिए इज्तिमाई तौबा करें, पूरी कौम तौबा करे, अल्लाह से इस्तगफार करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तगफार करें कि मालिक हमारे वो गुनाह माफ़ फरमा दे कि हम जावेद चौधरी को समझते थे ये कोई पढ़ा लिखा शख्स है, इंटेलेक्चुअल है, ये बड़ा ज़हीन शख्स है। हमें क्या पता था वो कहानियाँ सुनेगा और सुना देगा दुनिया को, और उसके बाद हमारे ये जो इज्तिमाई गुनाह हमने कर दिए, हमें माफ़ फरमा। और कम अज़ कम हमें भी ऐसे साइंटिस्ट दे, हमें भी ऐसे सहाफ़ी दे जो अमेरिका के अंदर हैं, या
दुनिया के अंदर पाई जाती है, नासा के पास है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास है। अल्लाह पाक हमें ऐसे सहाफ़ी दे, ऐसे साइंटिस्ट दे तो दुनिया भर में उनका नाम कमा रहे हैं। या अल्लाह हमें टूटी वाले सहाफ़ियों से निजात दिला दे। इसलिए आज हम हाथ जोड़कर तेरे आगे गुजारिश करते हैं, ये टूटी वाले सहाफ़ियों से हमारी ज़िंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है। हमें अच्छे सहाफ़ी दे जो मुल्क की खिदमत कर सके, ना कि टूटियाँ चलाते फिरें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।